नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस, डूज एंड डोंट्स के वीडियोस देख लिए हैं और सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ वो वीडियोस देखें और फिर योगा प्रैक्टिस शुरू करें। लाइफ में स्ट्रेंथ की आवश्यकता तो हम सभी को है। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। अब लाइफ की चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज को फेस करना तो ये हर दिन का हमारा काम है और हम सभी को कभी ना कभी ऐसे फील होता है कुछ एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट, वो एक्स्ट्रा पुश मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे योगा प्रैक्टिस हमारी वो हेल्थ बन सकता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद कर सकता है। नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ बट फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। और योगा प्रैक्टिसेस के साथ साथ आपको सही डाइट और सही न्यूट्रिशन लेना भी उतना ही ज़रूरी है टू मेक दिस प्रोसेस मोर इफेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा सेशन हमेशा की तरह विद सेंटरिंग प्रोसेस। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट को फूलने दीजिए और सांस छोड़ते हुए अंदर जाते हुए महसूस करेंगे। जब आपकी सांसें लंबी और गहरी होने लगती हैं तो आपको अपने अंदर एक शिथिलता का आभास होने लगता है। As you slow down your breath, you begin to feel more and more relaxed. It also helps you to become more aware of your physical body and your breath. Become aware of your entire physical body, head to toe, inside out. अपने शरीर के प्रति जागरूकता लेकर आएं, सिर से लेकर पैर तक, अंदर से लेकर बाहर तक। अपने प्रत्येक अंगों और अवयवों के प्रति जागरूकता लेकर आएं। Become aware of each and every part of your body, each and every organ in your body, each and every space in your body. अपनी त्वचा को महसूस करेंगे, त्वचा के इंच बाय इंच को मन ही मन स्कैन करेंगे, सिर से लेकर पैर तक। Mentally scan your skin, that is the physical periphery of your body. धीरे धीरे हमारा ध्यान वापस सांसों पे लेकर आएंगे। स्वयं को निर्देश दें कि आने वाले कुछ मिनटों तक इस पूरे सेशन के दौरान आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पे होगा, सांसों पे होगा, मन पे होगा, आपके स्वास्थ्य पे होगा। बाकी सभी विचारों को अभी के लिए विश्राम दें। आगे बढ़ते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के लिए पहले हाथों की पोजीशन ऐसी होगी, विल ओवरलैप योर पाम्स। भी ओम 3 साउंड के कॉम्बिनेशन से बना है, अ, उ और म। और हर एक साउंड का हमारे बॉडी पे, हमारे सिस्टम पे कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। तो हम जब ओम का उच्चारण करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम तीनों ही साउंड पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल समय के लिए एम्फेसिस दें। हम इस तरीके से करेंगे। ओम को उच्चारण करने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। हम जो आज चांट करने वाले हैं ओम, उसमें हम अ, उ और म को इक्वल टाइम स्पेंड करके और उसका उच्चारण करेंगे। तो मैं ये ओम का उच्चारण कैसे करना है ये आपको करके बताऊंगी, पर उसके पहले आप ये देखें कि हमें अ का उच्चारण करते वक्त हमारा ध्यान नाभि पे रखना है और उ का उच्चारण करते वक्त हमारा ध्यान इस पॉइंट पे होगा जो कि दोनों रिब केज जहाँ पे मिलते हैं, रिब केज के दोनों भाग जहाँ पे मिलते हैं, वो जो सेंटर पॉइंट है उसके जस्ट नीचे एक जो सॉफ्ट स्पॉट है वहां पे ध्यान होगा उ का उच्चारण करते वक्त। म का उच्चारण करते वक्त आपका ध्यान होगा कंठ में, एट द पिट ऑफ योर थ्रोट। और इन्हीं सभी पॉइंट्स से हमको साउंड वाइब्रेशंस को स्प्रेड होते हुए महसूस करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार मेरा ओम का उच्चारण सुन लें और इसी कारण के लिए मैं 4 बार ओम का उच्चारण करूंगी। पहला ओम आपके डेमो के लिए आप देख लीजिए, उसके बाद हम साथ में करेंगे। सेकेंड ओम से आप मेरे साथ में ओम का उच्चारण कर सकते हैं। दीर्घ सांस लीजिए, छाती और पेट को फूलने दीजिए। अ फ्लोज इनटू ऊ, फ्लोज इनटू म। अभी एक साथ करेंगे। दीर्घ सांस लीजिए।
पुनः दीर्घ सांस लीजिए। एक बार फिर दीर्घ सांस लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना संस्कृत में है। दीर्घ सांस लीजिए, छोड़िए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे, उंगलियों को क्रिस क्रॉस करेंगे। धीरे से आंखों को ढक लेंगे। धीरे धीरे हथेलियों को चेहरे से दूर लेकर आएंगे। आंखें खोल के हाथों की तरफ देखेंगे। चेहरे पे एक मंद मुस्कान। पलकें तेज गति से झपकाना है। फास्ट ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज। पलकें तेज गति से हम क्यों झपकाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमें न्यूरोसाइंस में मिलता है। जेंटली स्क्वीज योर आईज एंड स्लोली ओपन योर आईज टू लुक एट द फारदेस्ट विजिबल पॉइंट। सबसे दूर के किसी पॉइंट पे आपको आंखों से देखना है। हम शुरुआत करेंगे जॉइंट एक्टिवेशन से। पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पैरों को सीधा रखेंगे। पोस्चर सीधा होना चाहिए। स्पाइन शुड बी इन न्यूट्रल पोजीशन। पैरों की उंगलियों से शुरुआत करेंगे। अभी क्यू आउट मैं दे रही हूं। पैरों को एक के बाद एक इस प्रकार से आप ड्रॉप करेंगे। पीठ सीधी, कंधे को रोल करेंगे। पैरों के जो पंजे हैं ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। पोस्चर चेक करने के लिए 2 पॉइंट्स। रोल योर शोल्डर्स एट द बैक so that your chest expands and lift your rib cage above your diaphragm. This will help to make sure that your spine is in neutral position. Now, अब आपको लंबी गहरी सांस लेना है। सांस लेते हुए you have to allow your chest and belly to expand. और सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ खींचना है। आप देख सकते हैं केवल पैरों की उंगलियां मेरी बेंड हो रही हैं। दोनों पंजे अभी भी 90 डिग्री एंगल पे हैं। सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सांस लेते हुए हमें छाती और पेट को फूलने देना है। 5 to 7 रेपिटेशंस इसका करेंगे। उसके बाद आप दोनों पैरों को मिलाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर से मैं दिखाती हूँ। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना आप आगे खींच सके उतना। सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। खिंचाव को महसूस कीजिए एड़ियों में, पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे, थाइस के नीचे, अपनी कमर तक, ऑल द वे टू योर लोअर बैक। यू कैन फील द स्ट्रेच। अब इस स्ट्रेचिंग को आप रिपीट करेंगे 5 to 7 टाइम्स। अभी घुटनों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना है। नी जॉइंट को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलीज करना है। टाइट करेंगे घुटनों को और ढीला छोड़ देंगे। ये सभी जो माइक्रो एक्सरसाइजेस हैं, जॉइंट एक्टिवेशन हैं, ये आप वैसे देखा जाए तो कभी भी दिन भर में कर सकते हैं।
डेस्क पे ऑफिस में बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के आप डेफिनेटली आपकी उंगलियों को और पैरों के पंजों को तो स्ट्रेच कर ही सकते हैं। अभी पैरों को एक के बाद एक ऐसे फोल्ड करेंगे इतना और नीचे ड्रॉप करेंगे। हाथों को आप साइड में रख सकते हैं। हो सके तो सपोर्ट ना लें। अगर आपको सपोर्ट लेना पड़ता है ऐसे बैठते वक्त तो इसे दंडासन बोलते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट लेना पड़ रहा है तो आप बीच बीच में से कोशिश करें कि थोड़े क्षण आप विदाउट सपोर्ट बैठें और फिर वापस सपोर्ट ले लीजिए। तो एटलीस्ट चैलेंज योरसेल्फ। और धीरे धीरे फिर हमारी मसल्स जब स्ट्रेंथन होंगी तो आप फिर आसानी से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बैठ पाएंगे विदाउट सपोर्ट। तो खड़े हो जाइए। सपोर्ट लेकर आप खड़े हो जाएंगे। दूसरा हाथ आप कमर पे रखेंगे। राइट लेग को आप 90 डिग्री एंगल पे उठाएंगे। लेग थाई को 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और नी जॉइंट पे सर्कुलर मूवमेंट्स करना है। 5 राउंड्स क्लॉकवाइज, 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। और फिर स्विच योर लेग्स, डू इट विद द अदर लेग। उसी प्रकार से अभी दूसरा तरीका यह है, एक तो आप ये ऐसे सपोर्ट लेके कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके लिए कंफर्टेबल ना हो और शायद आपको ये मूवमेंट नहीं करते आ रही हो। दूसरा ऑप्शन है कि दैट यू रेस्ट योर बैक ऑन द वॉल। पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथों से सपोर्ट करेंगे थाई को, 90 डिग्री एंगल बना के रखना है और फिर सर्कुलर डायरेक्शन में। इस बात का ध्यान रहे कि हमें एंकल जॉइंट को नहीं एक्टिव करना है, केवल नी जॉइंट पे एक्टिवेशन है। ठीक है। अगर हाथों से आपके शोल्डर्स पे या हाथों पे बहुत स्ट्रेन आता है तो आप किसी भी स्कार्फ या बेल्ट को भी यूज कर सकते हैं और थाइस के नीचे जैसे हमने हाथों से सपोर्ट लिया वैसे उस बेल्ट से सपोर्ट लेके और घुमा सकते हैं। ठीक है। कोई बैलेंस करने में कॉन्फिडेंट फील करता है तो आप कमर पे हाथ रख के और ऊपर उठा के और कर सकते हैं। ठीक है। पर हिप जॉइंट को नहीं घुमाना है ये करते वक्त, ध्यान रखिए। ओनली नी जॉइंट इज एक्टिव। सेकेंड इज लेग स्विंगिंग। नी को स्ट्रेट रखते हुए आपको आगे और पीछे चलाना है। टॉर्सो शुड बी फेसिंग फ्रंट। ये आप करते रहिए अबाउट 50 राउंड्स। और शुरुआत आप 20 से करें, धीरे धीरे स्लो डाउन करना है। पेंडुलम के जैसे स्लो डाउन करते करते स्कोप ऑफ मूवमेंट को रिड्यूस करते करते रुक जाना है। कोशिश करें अचानक से ना रुकें, मूवमेंट को थोड़ा स्कोप कम करते करते धीरे धीरे रुकने की पोजीशन आएंगे। अभी दूसरी साइड करेंगे। धीरे धीरे। आई एम नॉट डूइंग 50 और 100 टाइम्स। मैं धीरे से करके और रुक रही हूँ। To save the time of video, you can pause the video and you can repeat it as many number of times if you feel comfortable. दोनों करने के बाद कुछ क्षण रुक जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। टेक अ पॉज। जब सांसें स्टेबलाइज हो जाएं, उसके बाद आप दोनों पैरों के बीच में अंतर बना लीजिए। हम लूजनिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोनों हथेलियों को एक साथ मिलाएंगे। इसे सौंदर्य पुष्टिकरण आसन भी बोलते हैं, शक्ति चालना आसन भी बोलते हैं। देख लीजिए, दोनों उंगलियों को हमने क्रॉस क्रॉस किया है। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो हाथों को ऊपर कर लिया। अब दोनों जो हमारे पैर हैं वो पॉइंटेड होंगे सामने की तरफ
या फिर आप 45 डिग्री एंगल पे भी रख सकते हैं दोनों पैरों के पंजों को। लंबी गहरी सांस लीजिए, ऊपर की तरफ शरीर को खींचेंगे। टर्न योर टॉर्सो टुवर्ड्स योर राइट। आप देखेंगे कि हाथ, सिर और पीठ अलाइन है पूरे समय। सांस छोड़ते हुए सिर को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे राइट साइड में। नाभि को अंदर की तरफ लेना है और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड में फेस करते हुए ऊपर आना है और फिर सेंटर में। तो राइट साइड में टर्न करके हम नीचे गए, सामने, फिर लेफ्ट साइड में फेस करते हुए ऊपर आए और फिर सेंटर में। ठीक है। एट ऑल टाइम्स यू हैव टू मेक श्योर दैट योर हेड इज बिटवीन योर आर्म्स। तो वो मेंटेन करते हुए अगर आप इतना ही बेंड कर सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। बट you cannot do this. Your head has to be between your arms. हाथ अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। हाथों को नीचे लेकर आएंगे। ये करते वक्त हमें 5 राउंड्स राइट टू लेफ्ट करना है और 5 राउंड्स लेफ्ट टू राइट करना है। मैं लेफ्ट टू राइट भी आपको दिखा देती हूँ। उंगलियों को क्रिस क्रॉस करेंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, टॉर्सो को लेफ्ट में टर्न करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए बेली बटन को अंदर खींचेंगे और लेफ्ट साइड में बेंड होते हुए नीचे की तरफ जाते हुए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर सेंटर में। हाथों को रिलैक्स करेंगे। इसके आपको 5 राउंड्स राइट टू लेफ्ट करना है, 5 राउंड्स लेफ्ट टू राइट करने हैं। अगर आपको डिजीनेस होती है, ऐसे कोई दिक्कत होती है तो फिर रुक जाएं, एक एक राउंड करके रुक जाए। चाहे तो आप ब्रेक ले करके 5 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। तो को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, हाथ, सिर और पीठ एक लाइन में, दोनों हाथ पैरों के बाजू में रखेंगे साइड टू साइड, ऑल द फिंगर्स एंड टोज इन स्ट्रेट लाइन। और अब राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। ये पोजीशन आप होल्ड करेंगे। टाइटन अप योर हिप्स। Continue consciously breathing. With each exhalation, hold your belly button in. ध्यान दीजिए कि पीठ बहुत नीचे ना हो जाए और बहुत ऊपर भी ना रहे. It should be in one straight line. Head also, do not drop it down. इससे बाहर आने के लिए आप शशकासन में जाएंगे। तो रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे मुख्य भाग। अब हम करेंगे नावासन। नावासन के लिए पोजीशन में आ जाएं। हथेलियां साइड में रहेंगी। पहले आप दंडासन स्थिति में बैठेंगे। सांस लीजिए और पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर हाथों को ऊपर उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका जो हेड और टोज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में, और जब पैर आप उठाएंगे ऊपर एंड यू विल लीन बैकवर्ड्स, तो जब आप स्टेबल हो जाएं उसके बाद आप हाथों को ऊपर उठाएं और हाथों को पैरेलल रखना है टू द फ्लोर। हमारी जो रिस्ट होगी वो शोल्डर के लाइन में रहेगी। प्लैंक पोज हमारी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है। ऑफ कोर्स हमारे लिम्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है। तो प्लैंक पोजीशन करते वक्त आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई रिस्ट पेन या शोल्डर पेन है या कोई भी जॉइंट रिलेटेड पेन है तो आप इसे अवॉइड करें, और अगर आप करना चाहें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो मैं मॉडिफिकेशंस बता रही हूँ उसके साथ में करने का ट्राई करें। सो प्लैंक पोजीशन के लिए आप हथेलियों को ऐसे फ्लैट रखने की बजाय आप मुट्ठी बना के रख सकते हैं। यू कैन मेक अ फिस्ट एंड डू द प्लैंक। आप आपके फिस्ट के नीचे कुछ पैडिंग दे सकते हैं, कुछ कुशन दे सकते हैं ताकि you don't feel the pain. It can be anything. It can be just a folded, soft, very soft towel
और वेरी थिन कुशन और ब्लैंकेट। और इस बात का ध्यान दीजिए कि आपका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अलाइनमेंट शुड रिमेन द सेम, so both fists should be in one straight line, so whatever cushioning you're using it should not disturb your alignment. अब हमने देखा कि प्लैंक पोजीशन करते वक्त हमारा कोर एंगेज होता है, बेली engage होता है, तो it helps in strengthening our core, it also helps in strengthening our arms, overall हमारी body में physical power build करने में help करता है। और जैसे हमने boat pose किया, boat pose में भी हमारा core engage होता है, it helps to strengthen our core and also promote strength in our spine as well. boat pose करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई lower back condition है, severe lower back condition है, तो आप इसे avoid करें। आपको कोई टेल बोन रिलेटेड अगर इशू है या आपको सियाटिका है तो आप अवॉइड करें। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर इफ यू हैव एनी ऑफ द कंडीशंस व्हिच इन्वॉल्व्स एंगेजिंग दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड आई वुड आल्सो रेकमेंड दैट इफ यू हैव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस you should be very careful and you should avoid doing this. मैं cervical spondylitis में इसलिए advise कर रही हूँ not to do it because अगर balance जाता है तो it can put jerk in your neck, which we want to avoid if you have spondylitis. So consult your doctor, practice this in presence of an instructor, and there are many other poses which you can potentially do, which could probably help your condition. Same goes for for those who are not able to practice plank position. There are many other postures which you can do and which can probably help you with your condition. तो अब हम करेंगे प्राणायाम। अब आते हैं स्टेप्स के ऊपर। सो स्टेप्स, अनुलोम विलोम के स्टेप्स समझेंगे। पहले हम हाथों की मुद्रा को समझ लेंगे। ये है नासिका मुद्रा। पहली 2 उंगलियों को हम फोल्ड करेंगे, बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेंगी और इस प्रकार से 4 उंगलियों के बीच में हम बिना कोई गैप छोड़े ये मुद्रा को होल्ड करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है या आप बहुत स्टिफनेस एक्सपीरियंस करते हैं, ज्यादा देर तक अगर आप उंगली को फोल्ड करके नहीं रख सकते तो आप उंगलियों को सीधा रखें, फिर नासिका मुद्रा रिलीज कर दें और फिर ये 2 उंगलियों को या तो फोरहेड पे रखें या हवा में भी रख सकते हैं, पर इन चारों उंगलियों को एक साथ नहीं मिलाना है। ये 2 उंगलियां अलग रहेंगी और ये 2 उंगलियां अलग रहेंगी। अब रिंग फिंगर को हम यूज करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए और थंब को यूज करेंगे हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए। पूरे समय आपको आपका पोस्चर सीधा रखना है, स्पाइन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रखनी है, छाती का पिंजरा ऊपर उठा के रखना है। सांस जब भी आप ले रहे हैं तो छाती और पेट को फूलने देना है। शैलो ब्रीदिंग ना करें, संभवतः डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू करें प्राणायाम के दौरान भी। स्टेप्स पे जाने के पहले ये भी समझ लें कि हमारी जो सांसें हैं उन्हें आप जेंटली डीप ब्रीदिंग करेंगे, बहुत जोर लगा के फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करनी है। लेफ्ट हाथ सेंटर में जाएगा, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांसों को पहले स्टेबलाइज करेंगे, स्थिरता लेकर आएंगे सांसों में, उसके पश्चात शुरू करेंगे। दोनों नासिका से सांस अंदर लेंगे, राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे। राइट से अंदर लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे। राइट से अंदर लेंगे, राइट को बंद करेंगे, राइट को लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे। यही पैटर्न आपको कंटिन्यू करना है। आप टाइमर लगा के कर सकते हैं, कोई म्यूजिक ट्रैक जो उस ड्यूरेशन का हो, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आप जितना करना चाहें तो वो प्ले कर सकते हैं। Now bring your awareness back to your breath. Take a deep breath in and out. हथेलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे,
सिर को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट टर्न करेंगे। संभवतः आंखें बंद ही रखिएगा। हम सेशन को क्लोज करेंगे एक ओंकार और प्रेयर के साथ। दोनों हथेलियां ओवरलैप करके रखेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। नमस्कार मुद्रा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे। उंगलियों को क्रिस क्रॉस करते हुए रब करेंगे ताकि उंगलियों के बीच में जो है कि प्रेशर पॉइंट्स है उसे भी हम मसाज कर सकें। हल्के से आंखों को कवर करेंगे। आंखों के सामने जो अंधेरा है उस अंधेरे में जो स्थिरता दिख रही है उस स्थिरता को अपने अंदर महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट फुलाना है, याद रखिए। धीरे धीरे हथेलियों को चेहरे से दूर लेकर आएंगे। आंखें खोल के हथेलियों की तरफ देखेंगे। चेहरे पे एक मंद मुस्कान। Thank your body and mind for supporting you all this while. Namaste. I hope you enjoyed the session. Thank you.